अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो दुनिया भर में छाई हुई है, सद्दाम हुसैन। आज हम उसकी पूरी जिंदगी, इसके उरूज व ज़वाल, उसकी सियासी और अस्करी महमात और उसके दौरे हुकूमत के उसरात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। ये वीडियो न सिर्फ मालूमाती होगी बल्कि आपको एक मुकम्मल तारीखी सफ़र पर ले जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन का मुकम्मल नाम सद्दाम हुसैन अब्दुल मजीद अत-तक़रीती था। वो 28 अप्रैल 1937 को इराक के कस्बे अल-औजा या अल-औजा के करीब पैदा हुए। इनका ख़ानदान निस्बतन कम वसाइल का था। इनके वालिद का इंतकाल उससे कब्ल हुआ था कि वो पैदा होते, और इन्होंने बचपन का बेशतर हिस्सा ग़रबत और मुश्किलात में गुजारा। छोटी उम्र में ही वो माँ के पास रहे, मगर उन्हें तफीली वालिद के घर रहना पड़ा, जिसका सलूक उन पर ठीक न था। बाद में सद्दाम हुसैन टिकरियत गए, जहां उनका चचा रहाइश पजीर था, जो एक फौजी अफसर था, और उसने सद्दाम की रहनुमाई और सरपरस्ती की। तालीम की बात करें तो सद्दाम ने इब्तिदा में बुनियादी तालीमी इदारों से तालीम हासिल की, और बाद में उन्होंने कानूनी तालीम का आगाज़ किया। इस दौरान वो सियासी सरगर्मियों में खासी मुलव्वस रहे। नौजवानी में वो इराक की नौआबादियाती और सियासी नाइंसाफियों से मुतासिर हुए और इनके अंदर रद्द-ए-अमल की कैफियत पैदा हुई। बानी बास पार्टी बात पार्टी के असर और उसकी नज़रियाती बुनियादों ने सद्दाम के जहन पर गहरा असर डाला। उन्हें अरब कौम परस्ती, सोशलिस्ट नज़रियात और ताकत के मरकजियत पसंद हक्मरानी के तसव्वुर ने मुतासिर किया। वो 1977 में बाथ पार्टी में शामिल हुए और जल्द ही पार्टी की अंदरूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने लगे। 1959 में बास पार्टी ने इराक के वजीर आज़म अब्दुल करीम कासिम पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें सद्दाम हुसैन ने शिरकत की। वो जख्मी हुए, मगर फिरार होने में कामयाब रहे और दरें अथना शाम और मिस्र का सफ़र किया। बाद अज़ां उन्होंने बगदाद लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। इराक की सियासी ऊंच नीच का दौर था, और सद्दाम कई बार कैद व हब्स का भी शिकार हुए। ये वो वक्त था जब इराक में मुख्तलिफ सियासी तहरीकें चल रही थीं, फौजी हुकूमतें आ रही थीं और इक़्तिदार की कशमकश मामूल बन चुकी थी। सद्दाम ने उस माहौल में क़ुव्वत और मंसूबाबंदी के साथ कदम रखा और बिलाखिर अपनी सियासी ताकत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए। इब्तिदाई सियासी सरगर्मियों के बाद 1968 में इराक में बास पार्टी ने एक कामयाब बगावत की और इक़्तिदार पर कब्जा किया। इस बगावत के बाद होमन अल-बिकर को सदर मुकर्रर किया गया और वो बतौर पार्टीशन लीडर हुकूमत करने लगा। सद्दाम हुसैन ने रफ्ता रफ्ता इक़्तिदार के अहम मराकिज़ पर कंट्रोल करना शुरू किया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, खफिया पुलिस, रियासती आइडियालॉजी और ताकत के दीगर बुनियादी अनासिर में असर बढ़ाया। 1972 में इराकी तेल इंडस्ट्री को कौमी मुल्कियत में लाया, जिसने हुकूमत को वसाइल में खुद कफील बनाने की राह हमवार की। 1979 में होमन अल-बिकर ने सदर के अहदे से इस्तीफा दिया और सद्दाम हुसैन इराक का सदर बन गए। उसके साथ ही वो खुद को रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का चेयरमैन, सदर, वजीर आज़म और दीगर अहम अहदों पर भी फायज कर लिया और एक आमरीत की बुनियाद पर हुकूमत करने लगे। इक़्तिदार में सद्दाम ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुखालिफाना आवाज़ों को दबाया जाए। एक वसीया खफिया पुलिस नेटवर्क कायम किया गया, जिसने मुखालिफिन, सियासी जमातों और अक़लियतों पर क्रैक डाउन किया। उन्होंने शख्सियत पूछ पर्सनैलिटी कल्ट को फ़रोग़ दिया, अवामी मीडिया और प्रोपेगंडा के ज़रिए खुद को एक नाकाबिल तनकीद रहनुमा के तौर पर पेश किया। इन दिनों में इराक ने अपनी माशी तरक्की पर भी तवज्जो दी। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, सड़कें और बुनियादी सहूलतों में बेहतरी लाने की कोशिश की गई, मगर साथ ही उन सियासी पाबंदियों और ताकत के सू इस्तेमाल ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जन्म लें। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत का एक अहम बाबू ईरान इराक जंग है। 1980 में उन्होंने ईरान पर हमला किया और ये जंग 8 बरस तक जारी रही। इस जंग ने दोनों ममालिक को भारी नुकसान पहुंचाया। लाखों जानें गईं और माशी बोझ नुमायां हुआ।
सदाम ने उस जंग में बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थीं। ईरान की सरजमीन पर कब्जा, इलाकाई असर व रसूख और सियासी गलबा। मगर वक्त के साथ जंग लेट्रेन बन गई, मुहाद मुस्तहकम हो गए और दोनों अतराफ ने जानबूझकर जंग बंदी कबूल की। इस जंग के संगीन माली और इंसानी इखराजात ने इराक की मईशत को बड़ी तरह मुतासिर किया। हुकूमत को कर्जे लेना पड़े, अवामी खदमात मुतासिर हुए और सदाम की मकबूलत पर असर पड़ा। 1990 में सदाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और इसे इराक का हिस्सा करार देने का ऐलान किया। इस कदम ने आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई और अमरीका की क़ियादत में एक मल्टीनेशनल इत्तेहाद ने इराक पर पाबंदियां आयद की और फौजी कार्रवाई की तैयारी की। जनवरी 1991 में ऑपरेशन तूफान सहरा के तहत इराक की फौज को कुवैत से शिकस्त दी गई और इराक को मजबूर किया गया कि वो तौसियाई कब्जे से दस्त बरदार हो जाए। इस शिकस्त ने सदाम की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया और इराक की ताकत कमजोर हुई। फिर से इराक पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद की गईं, तेल की फरोख्त महदूद हुई और अवामी मईशत ज़बों हाली का शिकार हो गई। 1990 और 1991 के बाद इराक के अंदर अंदरूनी तनाव बढ़ता गया। कर्द और शिया इलाकों में बगावतें शुरू हुईं। सदाम ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश की। वो बहुत जब्र के अंदाज अपनाए और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आए। 2003 तक अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर हमले की तैयारी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास तबाहकुन हथियार हैं और वो आलमी अमन के लिए खतरा हैं। मार्च 20, 2003 को अमेरिका की क़ियादत में फौजी कार्रवाई शुरू हुई और इराक को फौजी हमले का सामना करना पड़ा। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद पर कब्जा हुआ और सदाम हुसैन ने हुकूमत को छोड़कर फरार होना शुरू किया। उन्होंने बड़े खजाने और अहम अफराद के हमराह मुल्क छोड़ा और तवील उर्से तक जेर ज़मीन छिपे रहे। 13 दिसंबर 2003 को अमरीकी फौज ने सदाम हुसैन को इराक के टिकरित के करीब एक जेर ज़मीन ठिकाने से गिरफ्तार किया। इस वक्त वो खस्ता हालत में थे और मुज़ाहमत नहीं की। बाद अज़ान उन्हें इराक की खुसूसी अदालत इराकी हाई ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया गया। इन पर जराइम ज़िद्द इंसानियत, कत्ल, जुल्म, जबर और मखसूस वाक़िआत जैसे दजरेल, डूजाइल, कत्ल आम का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने 2006 से मैं उन्हें मुल्ज़िम करार दिया और फांसी की सज़ा सुनाई। इनकी फांसी 30 दिसंबर 2006 को अमल में आई। ये फांसी एक मुतनाज़िहा वाक़िया रही क्योंकि बाज़ हल्के उस अदालत की काबिलियत या अदल पर सवाल उठाते हैं। दजील कस्बे का वाक़िया 1982 का है, जब एक नाम नहाद कोशिश कत्ल के बाद सदाम ने उस कस्बे के शिया बाशिंदों के खिलाफ बदतरीन कार्रवाइयों का आगाज़ किया। तकरीबन 140 और 48 अफराद को कत्ल किया गया और बेशुमार अफराद को कैद या जला वतन किया गया। इस वाक़िए की बुनियाद पर सदाम पर जराइम ज़िद्द इंसानियत का एक बड़ा केस बना जिसने उनकी आखिरी सज़ा की राह हमवार की। अलावा अज़ें कर्दों पर केमियाई हमले, सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारी, जला वतन करना, टार्चर, मीडिया पर पाबंदी, इजहार राय की आज़ादी की पाबंदियाँ, ये सब सदाम के दौरे हुकूमत की तलख हकीकतें हैं। सदाम हुसैन का दौरे हुकूमत इराक और पूरे मशरक़ी वस्ती की तारीख़ पर गहरा असर छोड़ गया। इनकी क़ुव्वत और रियासती कंट्रोल की सोच ने बहुत सी रियासतों को मुतासिर किया। इनके दौर में इराक ने कुछ तरक्याती मंसूबे अंजाम दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, मगर ये तरक्की अक्सर फ़कत नुमाइश की हद तक रही और अवामी फलाह पर उसका लाजमी असर नहीं पड़ा। बाद अज़ इक़्तिदार इराक उन शदीद इंतशार का शिकार हुआ। फ़िरका वाराना तनाज़ुआत, सिक्योरिटी खला, अमरीकी कब्ज़ा और बाद की इराक़ी हुकूमतों की कमज़ोरियाँ, ये सारे अवामिल आज तक इराक की सियासी और समाजी तश्कील को मुतासिर कर रहे हैं। सदाम के किरदार पर तारीख़ दान दो आरा रखते हैं। एक वो लोग जो उसे एक मजबूत अरब लीडर और मुज़ाहमती अलामत के तौर पर देखते हैं, और दूसरी वो लोग जो उसे एक जालिम, आमर और कातिल के तौर पर तनकीद करते हैं। सदाम हुसैन की ज़िंदगी एक पेचीदा दास्तान है। ग़रबत से उठना, इक़्तिदार का हुसूल,
जंगें, जुल्म और सितम और आखिरकार जवाल और फांसी। इनकी कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत अगर इंसानियत और अदल के साथ ना हो तो वो तबाहकुन साबित हो सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सद्दाम हुसैन की जिंदगी, इसके दौर के मुआमलात और उसकी विरासत के बारे में बेहतर समझ देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज।